गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय से आज आपकी बीए फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसमें अपन दो पार्ट है। एक है भारत का भूगोल और दूसरा है भौतिक भूगोल। अपन आज सेकंड प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। उसमें है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इसका आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर भारतीय का जो धरातल का जो भाग है वह प्रवाह प्रणाली, यानी कि इसकी नदी के क्षेत्र, जलवायु, यहाँ की जो क्लाइमेट है उसके बारे में, यहाँ की सॉइल, वहाँ की जो उसके उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं या प्राकृतिक वनस्पति है और उसके प्रकार और वितरण हैं। साथ साथ में वन संसाधन कहाँ कहाँ पर वितरित हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज अपन सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, भारत का स्थिति व विस्तार, इसके बारे में। भारत की अगर हम स्थिति देखें तो भारतीय स्थिति अगर विश्व में देखी जाए तो यह स्थिति एक चतुष्कोणीय, यानी कि भारत का जो आकार है वो कैसा है, चतुष्कोणीय, यानी कि वह चार आकृतियों में बसा हुआ माना जाता है ना। इस प्रकार चतुष्कोणीय आकृति इसकी बताई जाती है। भारत का हम विस्तार में और देखते हैं तो भारत की जो गोलार्ध के अनुसार भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध से अर्थ ये समझा जाता है कि भारतीय जो परिस्थितियां हैं, अपन ये विश्व की भारत में स्थिति जो हम देखते हैं, जैसे कि ये उत्तर का भाग, ये हमारा दक्षिण का भाग, ये हमारा पश्चिम का भाग और ये हमारा पूर्व का भाग है। इसमें से अगर अपन भारत की स्थिति को देखते हैं तो ये हमारा भाग उत्तर पूर्व भाग में स्थित माना जाता है। दक्षिण पश्चिम का भाग ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व का भाग, ये दक्षिण पश्चिम का भाग और ये उत्तर पश्चिम का भाग। तो इस स्थिति के अनुसार हमारे भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व के अंदर विस्तृत है। अगर इसको उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हमारा भारत स्थित है, अब उत्तरी गोलार्ध से अर्थ है कि विश्व जो है वो दो गोलार्ध में है। एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इस रेखाओं के बारे में आपको पता ही है कि जो ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ये जो रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और जो पश्चिम से पूर्व तक मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। तो इसके अनुसार भारतीय या विश्व को दो गोलार्ध बटा हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत की स्थिति, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारे भारत की स्थिति आती है। इसी के अनुसार हम भारत का अगर हम विस्तार देखते हैं तो भारत का जो विस्तार है वो अनुसार इसके कि भारतीय विस्तार के अनुसार हम देखें तो विश्व में भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मीटर से उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तक विस्तृत है ना। 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 से लेके मिनट से लेके 37 डिग्री तक 6 तक यह विस्तृत माना जाता है, यानी कि जो इसकी स्थिति है वो इस प्रकार यह स्थित माना जाता है। ठीक है। और अगर अपन इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो यह स्थिति जो अगर अपन देखें तो 68 डिग्री, इसकी 68 डिग्री से लेके और 97 डिग्री से लेके 25 मिनट तक इसका विस्तार बताया जाता है। भारत जो है वो पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी हम जो मानते हैं 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार जो पूर्वी गोलार्ध में यह भाग माना है। 0 डिग्री अक्षांश जो है उसके अनुसार भी 0 डिग्री यामुत्तर रेखा के द्वारा, यामुत्तर रेखा जो कि विश्व में खींची गई वह रेखा जिसमें कि इसका विस्तार 0 डिग्री अक्षांश से हम किस ओर मानते हैं, पूर्व की ओर मानते हैं। तो यह
जैसे जैसे हम पूर्व की ओर आते हैं वैसे वैसे 1 डिग्री पूर्व की ओर आने पर समय 4 मिनट प्लस हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय 4 मिनट माइनस हो जाता है। यह प्रतिक्रिया जैसे जैसे हमारे भारतीय समय के अनुसार, तो भारत का जो विस्तार है, भारत की जो मानक समानांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री। इस समय रेखा के अनुसार 0 डिग्री के अनुसार भारत का जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है। हम अगर देखें तो भारत का जो विस्तार है वो भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री है। यह कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे चलता है 0 डिग्री अक्षांश देशांतर से। ठीक है। और भारत का जो क्षेत्रफल है, भारतीय क्षेत्रफल 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बताया है, जो कि पूर्ण विश्व का 2.42% है। ठीक है। अगर अपन प्रतिशत में बताते हैं तो इस प्रकार से भारत की पूर्व से पश्चिम तक की भाग, भारत का पूर्व से कहाँ से लेके, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का भाग कितना विस्तृत है? 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से लेके और दक्षिण तक, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया, अक्षांश रेखाएं जो कि लैटिट्यूड हैं और देशांतर रेखाएं जो कि लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। इसी के द्वारा अगर हम इसका समस्त स्थलीय भाग, स्थलीय भाग से क्या मतलब है कि इसका जो स्थल का जो भाग है, जो कि क्योंकि ये आधा तो क्या है हमारा जलमग्न है, तो इसीलिए इसका जो समस्त स्थलीय भाग जो है वो करीब है 15,200 किलोमीटर। और जो इसका जलीय भाग है वो है, उसकी जो सीमा है वह है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन ये इसकी जलीय सीमा हमारे जो 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन द्वीपों सहित है। बाकी जो तटरेखा है, मुख्य तटरेखा, वो है 6,100 किलोमीटर। इसी के अनुसार इसका जो दक्षिणतम सिरा है वो कहलाता है, कन्याकुमारी में जो दक्षिणतम सिरा है वो इंदिरा बिंदु ग्रेट, जो कि निकोबार में स्थित है। इसका दक्षिणतम सिरा कन्याकुमारी ही माना जाता है, लेकिन इसका जो दक्षिणतम भाग जो है हमारे भारत का, वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा बिंदु। ठीक है। और जो उत्तरी सिरा है वो कहलाता है इंदिरा कॉल के नाम से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का जो भाग है उसमें सबसे बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री से, ये जो कर्क रेखा दिख रही है वो कितने डिग्री? 23.5 डिग्री से होके गुजरती है। वह कौन कौन से राज्यों में से होकर हम देख सकते हैं इसको? मिजोरम, इसके राज्यों के नाम जो है मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल का राज्य, फिर झारखंड का राज्य, फिर है छत्तीसगढ़ का भाग, फिर मध्य प्रदेश का भाग, और राजस्थान के भाग में से भी निकलती है, बांसवाड़ा जिले में से, और फिर है गुजरात का भाग। ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक मैंने सभी कर्क रेखा के गुजरने वाली रेखाओं के बारे में बताया। साथ में इसका जो अगर अपने क्षेत्रफल के अनुसार इसको देखा है तो हमारा 7वें भाग के अंतर्गत हमारा भारत आता है। उससे पहले जो राज्य आते हैं उसमें से रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। इसके
इसके साथ में इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर देखें तो इसके देशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। साथ में उत्तर पड़ोसी देशों में चीन, नेपाल, भूटान भारत के देशों में शामिल है। उत्तर पूर्वी देश के अंतर्गत हम मानते हैं तो उत्तर पूर्वी देशों में म्यांमार और बांग्लादेश, ये 2 देश शामिल हैं। समुद्र पार से हम देखें तो समुद्र पार से श्रीलंका और मालदीव, जो कि हमारे नीचे और नीचे आता है, तो उसमें शामिल माना जाता है। कल हम इसका धरातलीय जो विस्तार है भारत की, आज अपन ने स्थिति पढ़ी, कल अपन इसका धरातल का विस्तार पढ़ेंगे कि भारत को भौतिक के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। थैंक यू।